शिक्षा का सबसे बड़ा है कि भाई अब हमने पढ़ाई पढ़ ली, अगला कदम होता है कि हमें रोजगार मिले। पूरे लोगों को 1%, पूरे प्रदेश को 1% लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, कितना रोजगार दे रहे हैं? और 2017 से अभी तक कोई नौकरी की ऐसी परीक्षा नहीं हुई है जिसके पेपर लीक ना हुए और दोबारा तिबारा और कितनी बार ना कराए गए। अब तो आज एक अखबार की खबर थी कि हेलीकॉप्टर लेके आ रहा है, वहां से सेना के जवान ले आ रहे हैं, तो ये इसकी जरूरत ही क्या पड़ रही है? पहले पीएमटी का एग्जाम होता था, सीपीएमटी का एग्जाम होता तो उस तहत कॉलेज मिल जाए तो बहुत बेहतर था। अब तो ऐसा कर दिया कि बच्चे कहीं आत्महत्या कर ले रहे हैं, कहीं अभी कोटा एक ऐसी जगह है हो गई है वहाँ का नाम आते हैं अखबार में, अगर कोटा पढ़ी तो कहीं डर लगने लगता है कि ऐसा तो नहीं किसी बच्चे ने कोई दुर्घटना कर दी। सरकार ने क्या किया इस बार चुनाव रोकने के लिए, टेलीग्राम को बैन कर दिया। अब टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं उन्होंने कल ट्वीट करके पोस्ट करके लिखा कि ओवर स्पीडिंग के लिए आप रोड बंद कर दीजिए। अगर कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा होगा तो आप रोड बंद कर दीजिए भैया। देखिए, सरकार का सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि उसके खिलाफ कोई खबर ना चले। आप कोई खबर सरकार के खिलाफ कर रहे हो तो आपको बंद कर देंगे, हम कुछ बोल रहे हैं तो हमको बंद कर देंगे। तो भाई लोकतंत्र में की खूबसूरती क्या है? अपनी बात को लोग की आवाज निकले। साल अखिलेश जी पीसी करत के हाथा उनको भाता नहीं, कहा कि हाथा नहीं भाता, कि बार बार उनका जो बात होती है ब्राह्मण समाज के प्रति कुंठित रहती है। जब भी आप देखिए ब्राह्मण समाज के प्रति विद्वेष की भावना उनके मन में, द्वेष की भावना है। तो किसी व्यक्ति जब बड़ा व्यक्ति होता है तो उसका मन भी बड़ा होता है। यूजीसी आया, कॉलेज के लिए आया, उसमें हुआ कि भाई अगर कोई भी किसी व्यक्ति पे शोषण हो, अपने आप में बहुत गलत निर्णय सरकार। आप बताओ, यूजीसी खासकर सवर्णों के खिलाफ है और लोग मैंने उसका किस उम्मीद से उसको लाया गया मैं नहीं जान सकता। जिसने भी लाया उसकी मानसिकता बहुत दूषित मानसिकता का व्यक्ति है। अब आते हैं युवाओं पे। शिक्षा पे हमने बात कर ली, सिलेबस बात कर लिया। शिक्षा का सबसे बड़ा है कि भाई अब हमने पढ़ाई पढ़ ली, अगला कदम होता है कि हमें रोजगार मिले। रोजगार पे देखिए, अभी तक अगर सरकार की बात की जाए तो 8.5 लाख नियुक्तियाँ, करीब 8.5 लाख नियुक्ति 2017 से 2026 के बीच में सरकार ने दिया है और 2027 के अंत तक इनका टारगेट है कि हम जब चुनाव से पहले हमारा ये टर्म पूरा होने से पहले 10 लाख नियुक्तियां हम पूरा कर लें। ऐसे में विपक्ष का बार बार ये आरोप रहता है कि भाई नियुक्तियां हुई नहीं, नौकरी दी नहीं गई। 10 लाख को भी हम पूरा कर लें, 24 करोड़ की जनसंख्या है, कितना परसेंट हुआ? पॉइंट में आएगा, 1% भी नहीं आएगा। तो अगर हम अपने लोगों को 1%, पूरे प्रदेश को 1% लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं तो कितना रोजगार दे रहे हैं? और 2017 से अभी तक कोई नौकरी की ऐसी परीक्षा नहीं हुई है जिसके पेपर लीक ना हुए और दोबारा तिबारा और कितनी बार ना कराए गए। अब तो आज एक अखबार की खबर थी कि हेलीकॉप्टर लेके आ रहा है, वहां से सेना के जवान ले आ रहे हैं, तो ये इसकी जरूरत ही क्या पड़ रही है? जो पहले की व्यवस्था थी वो तो बेहतर थी। जैसे नीट का इम्तिहान था, 3 या 4 बार लीक हो गया, तो अब सेना को लगाना पड़ रहा है। तो सेना हेलीकॉप्टर से ले आएगी तो वहां भी तो लीक हो सकता है। तो जो पहले पीएमटी की व्यवस्था थी, डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, यहाँ से होता था, तो उसमें इस तरह की कोई एविडेंस नहीं था। अब तो आप ऐसी कंपनी को, प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे रहे हो जो करा रही हैं। एक स्टेट में वो ब्लैकलिस्ट है, दूसरे स्टेट में उनको ठेका दे रहे हैं। तो सरकार जिससे खुश हो रही है उसको ठेका दे रही है। तो सरकार का हमारा कहना है शिक्षा का व्यवसायीकरण सरकार को नहीं करना चाहिए। पहले से पीएमटी का एग्जाम होता था, सीपीएमटी का एग्जाम होता तो उस तहत कॉलेज मिल जाए तो बहुत बेहतर था। पीएमटी होता था, सीपीएमटी होता था, एम्स का अलग होता था, जिपमर का अलग होता था, एम्स है, जिपमर है, चंडीगढ़ पीजीआई, इनका अलग होता था, सबका अलग अलग होता था, अलग अलग होता था। उसमें जो बच्चे प्रतिभाशाली थे होते थे। अब तो ऐसा कर दिया कि बच्चे कहीं आत्महत्या कर ले रहे हैं, कहीं अभी कोटा एक ऐसी जगह है हो गई है वहाँ का नाम आते हैं अखबार में, अगर कोटा पढ़ी तो कहीं डर लगने लगता है कि ऐसा तो नहीं किसी बच्चे ने कोई दुर्घटना कर दी है। मानसिक दबाव इतना ज्यादा है। और बच्चे इम्तिहान दे, आप सोचो एक बच्चा कितनी दिन तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद इम्तिहान देता है और जब लौट के आता है घर ही नहीं आ पाता तब तक सूचना आ जाती कि पेपर लीक हो गया। तो उस बच्चे की कल्पना करो कि वो किस हालत में होगा। तो सिस्टम का दोष है ये, तो सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, ना कि सेना को लगाना पड़ेगा। सेना कहाँ लगा देंगे। अच्छा, एक बहुत मजेदार एक था कि सरकार ने क्या किया इस बार चुनाव रोकने के लिए, टेलीग्राम को बैन कर दिया।
अब टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं उन्होंने कल ट्वीट करके पोस्ट करके लिखा कि ओवर स्पीडिंग के लिए आप रोड बंद कर दीजिए। अगर कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा होगा तो आप रोड बंद कर दीजिए भैया। यही ना दुर्घटना, तो ये चीज है, कोई भी चीज हो रही है तो सरकार खबर लोगों के बीच ना जाए। देखिए सरकार का सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि उसके खिलाफ कोई खबर ना चले। आप कोई खबर सरकार के खिलाफ कर रहे हो तो आपको बंद कर देंगे, हम कुछ बोल रहे हैं तो हमको बंद कर देंगे। तो भाई लोकतंत्र में की खूबसूरती क्या है, अपनी बात को लोग की आवाज निकले, 19A का अधिकार बना रहे हैं। आप LLB भी हैं, 19A का अधिकार सबके पास रहे। तो व्यक्ति को बोलने का अधिकार हो, स्वतंत्रता हो। आज तो अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। आज अगर प्रदेश में देखा जाए, अगर कोई बोलता तो उसके बुलडोजर पहले पहुंच जा रहा। अच्छा, बुलडोजर से याद आया, बोलने से याद आया, आप पे कुछ ज्यादा ही सरकार की निगाहें रहती हैं। अब ये इसलिए क्या कि आप सपा से हैं, दूसरा क्या ये इसलिए है कि आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, तीसरा कारण क्या ये आप पाते हैं कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए आप सरकार की नज़र में, चौथा क्या आप ये पाते हैं हाथा से आप हैं, हरिशंकर तिवारी के पुत्र हैं, ये कारण है? ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, हम कैसे बताएंगे, क्योंकि ये तो वही बता सकते हैं ना कि उनके मन में क्या कुंठा है। भाई हम तो इसका उत्तर नहीं दे सकते, ये उसकी तो कुंठित मानसिकता है। ये कुंठित है, मानसिकता कुंठित है, तभी तो ऐसा कर रहे हैं। कभी भी जब हम कोई भी सोच करते हैं, निष्पक्ष सोच से काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति, आप अपना काम करते हो, आपके साथ के लोग हमारे साथ भी करते हैं, तो हम निष्पक्ष काम करते हैं, जो बेहतर चीज होता है। हम कुंठित मानसिकता से कार्य नहीं करते हैं। तो ये जो आपने जितनी बातें की, मानसिकता कुंठित है। नहीं, आपके प्रति विशेष है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। कुंठा, जो कुंठा किसी व्यक्ति के प्रति होती है, व्यक्ति के प्रति होती है, संस्थान के प्रति होती है, किसी समाज के प्रति होती है, तो उनका समाज और व्यक्ति के प्रति कुंठा है। कल अखिलेश जी पीसी करत के हाथा उनको भाता नहीं, इसलिए कहा कि हाथा नहीं भाता, कि बार बार उनका जो बात होती है ब्राह्मण समाज के प्रति वो कुंठित रहती है। जब भी आप देखिए ब्राह्मण समाज के प्रति विद्वेष की भावना उनके मन में, द्वेष की भावना है। तो किसी व्यक्ति, जब बड़ा व्यक्ति होता है तो उसका मन भी बड़ा होता है, जब व्यक्ति बड़ा होता है तो उसका मन भी बड़ा होता है। तो ढेर सारी चीजों से हम सामंजस्य करते हैं, समझौता करते हैं कि भाई किसी के प्रति हम कुंठित नहीं रहेंगे, हम समान भाव से काम करेंगे। खासकर जब परिवार का मुखिया होता है, वो बड़ा दिल लेकर चलता है। लोग कहते हैं बड़ा दिल का आदमी, आज भी तमाम लोगों के लिए कहा जाता है, नाम लेना उचित नहीं होगा, कि राजनीतिक क्षेत्र, खासकर राजनीतिक क्षेत्र का फला व्यक्ति बहुत बड़े, अरे मुलायम सिंह जी के लिए कहा जाता है बहुत बड़े दिल के, बहुत बड़े दिल के आदमी थे। ऐसे राजनीतिक व्यक्ति को बड़े दिल का आदमी, न कि संकुचित दिल का आदमी। तो आज व्यक्ति जो मुखिया है वो संकुचित दिल के, इसलिए आप पे ज्यादा ध्यान रहता है। ये तो उन्हीं को बताना पड़ेगा, हमें बताता नहीं। ठीक है, अब एक बहुत आपने जो कहा कि हम थोड़ा शिक्षा और युवा के साथ इस पे भी आ जाते हैं, क्योंकि युवा परेशान सबसे ज्यादा इस समय एक वर्ग का, ये ब्राह्मण वर्ग का है, क्षत्रिय वर्ग का भी है। UGC आया, कॉलेज के लिए आया, उसमें हुआ कि भाई अगर कोई भी किसी व्यक्ति पे शोषण हो, अपने आप में बहुत गलत निर्णय सरकार। आप बताओ, UGC खासकर सवर्णों के खिलाफ है, और लोग, मैंने उसका किस उम्मीद से उसको लाया गया मैं नहीं जान सकता। जिसने भी लाया उसकी मानसिकता बहुत दूषित मानसिकता का व्यक्ति है, जिसने UGC लाया, कि सामान्य व्यक्ति के पढ़ने के अधिकार पे वो डाका है। क्योंकि जिस तरह से उसमें अधिकार दिए गए हैं, तो सामान्य वर्ग के बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। कोई किसी पे कंप्लेन कर देगा, क्योंकि सब में दुर्भावना आ जाती कि उसमें फला एक्ट लग जाएगा, धमाका एक्ट लग जाएगा, एक्ट का नाम लेना भी थोड़ा सा उचित नहीं है, तो लग जाएगा और वो शिक्षा से वंचित हो जाएगा और उसका कैरियर खराब हो जाएगा। तो ऐसा एक्ट सरकार को लाने की जरूरत क्या थी, ये नहीं समझ में आया कि UGC आया क्यों। ये बात नहीं समझ, तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कि उन्होंने उसको रोका है, उसके लिए धन्यवाद न्यायालय को। अन्यथा आज सवर्ण बच्चे मतलब पढ़ने के लिए मोहताज होते, वो कहीं कोर्ट कचहरी और जेल के चक्कर लगा रहे होते। UGC की जितनी भर्त्सना की जाए, बड़े शब्दों में निंदा की जाए, वो कम है। और आज की तारीख में शिक्षा में खासकर UGC जैसे कानून की आवश्यकता नहीं है।